क्लास। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ, यूनिट नंबर 2 डिवीजन। स्टूडेंट्स, डिवीजन का मतलब होता है तकसीम करना। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 83 है। यहाँ पे हमारे पास है डिवीजन एज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। हम सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के साथ डिवीजन करेंगे, तकसीम करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है? सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है बार बार जारी रहने वाला। यहाँ पे हमारे पास है एक फादर, वो कह रहा है आई हैव 6 बैलून्स, आई शुड डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग ऑल चिल्ड्रंस। मेरे पास 6 बैलून्स हैं, मैं बराबर बराबर इक्वली सारे बच्चों में, सारे चिल्ड्रंस में डिवाइड करूँगा, तकसीम करूँगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं फादर ब्रिंग बैलून्स फॉर अस, फादर हमारे लिए बैलून्स लेकर आए। द फादर गिव 1 बैलून टू ईच चाइल्ड, फादर ने एक बैलून एक बच्चे को दिया। 6 - 3 = 3। यहाँ पे हमारे पास 3 चाइल्ड से 1 2 3, तो फादर ने एक बैलून एक बच्चे को दे दिया, तो हमारे पास पीछे रह गए 3 बैलून्स आर लेफ्ट विद द फादर। अगेन द फादर गिव मोर 1 बैलून टू ईच चाइल्ड, फादर ने एक बैलून और सारे बच्चों में डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया, एक बैलून सबको दे दिया। नाउ ईच चाइल्ड हैज़ 2 बैलून्स। अब एक बच्चे के पास, एक चाइल्ड के पास 2 बैलून्स हैं। 3 - 3 = 0, 0 बैलून्स आर लेफ्ट विद द फादर, फादर के पास कोई बैलून नहीं है। सो ईच चाइल्ड गेट्स 2 बैलून, तो इस तरह हर चाइल्ड को 2 बैलून्स मिले हैं। यहाँ पे हमारे पास है सब्ट्रैक्टिंग 3 2 टाइम्स फ्रॉम 6 वी गेट 0, कि जब हम 3 को 2 टाइम्स जो है वो करते हैं, 6 में से सब्ट्रैक्ट निकालते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 0। 6 - 3 = 0। स्टूडेंट, हमारे पास पेज नंबर है 84। यहाँ पे डिवाइड 10 एप्पल्स इन 2 चिल्ड्रंस यूजिंग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, कि हम सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग करते हुए स्टूडेंट्स में 2 एप्पल्स जो हैं वो डिवाइड करेंगे। हमारे पास 10 एप्पल्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास 10 एप्पल्स है। पहले हम 10 में से 2 माइनस करें, फर्स्ट टाइम तो हमारे पास आ गया 8, फिर सेकंड टाइम हमने 2 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6। इसी तरह उन्होंने कंटिन्यू रखा है, हमारे पास लास्ट में आ गया 0। तो हमने हर बच्चे को 2 चिल्ड्रन जो है 10 एप्पल्स जो हमने 2 जो है वो हर चिल्ड्रन में डिवाइड कर दिए हैं। अब इसी तरह आप लोगों ने नीचे भी जो एक्सरसाइज दी हुई है आप लोगों ने वो सॉल्व करनी है। स्टूडेंट्स, पेज नंबर हमारे पास है 85 डिवीजन। आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 8 कैरेट्स इक्वली अमंग 4 रैबिट्स। मेरे पास 8 कैरेट्स हैं और मैं 4 रैबिट्स में वो बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। आई गिव 1 कैरेट टू ईच रैबिट, मैंने एक रैबिट को एक कैरेट दे दी। टोटल कैरेट्स मेरे पास 8 हैं। यहाँ पे कैरेट डिवाइडेड उसने की 4, कैरेट्स लेफ्ट उसके पास रह गई 4, क्योंकि उसने सारे रैबिट्स को एक एक कैरेट दे दी। अब उसके पास 4 कैरेट्स रह गई। आई गिव 1 कैरेट टू ईच रैबिट, उसने फिर से एक रैबिट को एक कैरेट दे दी, तो यहाँ पे 4 रैबिट्स हैं, उसने इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब रिमेनिंग कैरेट्स हमारे पास थी 4, कैरेट्स डिवाइडेड हमने फिर से 4 कर ली, तो कैरेट्स हमारे पास लेफ्ट रह गए 0। इसी तरह यहाँ पे की फैक्टर डिवीजन इज अ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, कि जो डिवीजन वो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन है, जारी रहने वाला। द सिंबल ऑफ डिवीजन इज डिवाइड। स्टूडेंट्स, जब भी हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो हम इस साइन का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने याद रखना है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, टेबल्स पढ़ते हैं, तो हम लोग इस साइन का यूज़ करते हैं, और जब हम डिवाइड करते हैं तो हम इस साइन का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने याद रखना है कि स्टूडेंट्स के डिवाइड और जो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होते हैं उनमें एक लिंक होता है, कि उनमें हम टेबल जो है वो पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स, पेज नंबर हमारे पास 86 एक्सरसाइज नंबर 1 है। पुट 15 फ्लावर इक्वली इन 3 वाजेस, क्या हमने 15 फ्लावर्स को इक्वली 3 वाजेस में रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास हिंट उन्होंने दिया हुआ, रिकॉल द 3 टाइम्स टेबल, कि आप 3 टाइम्स टेबल को रिकॉल करें, उसको पढ़ें। टोटल फ्लावर्स हमारे पास है 15, टोटल वाजेस हमारे पास है 3। फ्लावर्स इन ईच वाजेस इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है जहाँ पे हमारे पास 15 है। टेबल को हम रिकॉल करते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। तो हमारे पास 3 5s are 15 आता है। इसी तरह हम यहाँ पे 5 राइट कर लेंगे। सेम इसी तरह आप लोगों ने बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, हमारा पेज नंबर 87, यहाँ पे हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग द ब्लैंक्स, कि हमने ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारे पास सॉल्व हुआ है, यहाँ पे हमारे पास सेंट है रिकॉल द मल्टीप्लिकेशन टेबल। सेम इस तरह स्टूडेंट्स हमने पहले पेज पे किया था, यहाँ पर भी हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन के टेबल को रिकॉल करेंगे, उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 15 डिवाइड बाई 5, ये 15 बैलून्स है, हमने पढ़ना है कि 5 जो है वो कहाँ पर आता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 15 का टेबल के 5 का टेबल पढ़ेंगे स्टूडेंट, सॉरी, कि हमारे पास 15 वहाँ पे कहाँ पे आता है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। तो हमारे पास 5 3s are 15 आ गया। सो ईच ग्रुप हैज़ 3 बैलून्स, तो हमें पता लग गया कि एक ग्रुप के पास 3 बैलून्स है। इसी तरह स्टूडेंट्स अपने बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं।
स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 88 है, सॉल्व द फॉलोइंग। अब हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जैसा हम लोगों ने पिछले पेज पे किया था। यहाँ पे हमारे पास है 12 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है जहाँ पे हमारे पास 12 है। तो 12 1 जार 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6 2 4 जार 8 2 5 जार 10 2 6 जार 12। इससे स्टूडेंट्स आप लोगों को पता लग गया कि 2 के टेबल में जो है वो 12 6 पर आता है। आपने यहाँ पे 6 राइट कर लिया। सेम इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने। यहाँ पे हमारे पास एक की फैक्ट है, व्हेन एनी नंबर एक्सपेक्ट 0 इज डिवाइडेड बाय नंबर इटसेल्फ द रिजल्ट इज 1। कि जब भी हम कोई भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में 1 आता है, लेकिन जब हम 0 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 में ही आता है। यहाँ पे है सारा डिस्ट्रीब्यूट्स 21 कपकेक्स इक्वली इन 7 फ्रेंड्स, हाउ मेनी कपकेक्स डज ईच फ्रेंड गेट। कि सारा ने 21 कपकेक्स अपने 7 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट की। अब हमें पता लगाना है कि हर फ्रेंड के हिस्से में कितने कपकेक्स आए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 डिवाइड बाय 7। अब हम 7 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ पे हमारे पास 21 आता है। तो 27 1 जार 7 7 2 जार 14 7 3 जार 21। तो हमारे पास 7 3 जार आता है 21। तो यहाँ हम 3 राइट कर लेंगे। सो ईच फ्रेंड गेट्स 3 कपकेक्स। सेम इसी तरह आपने नीचे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। हमारा पेज नंबर 89 है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मिक्स नंबर स्टोरीज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पता लगेगा मिक्स नंबर स्टोरीज होती है क्या। यहाँ पे उन्होंने हमें दी क्लू वर्ड्स फॉर एडिशन। क्लू वर्ड ऐसे लफ्ज होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि वो क्वेश्चन किस चीज़ का है, वो एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है। यहाँ पे हमारे पास पहले आ रहे हैं क्लू वर्ड्स फॉर एडिशन, टोटल, ऑल टुगेदर, इन, ऑल, सम और एडेड टू। जब भी किसी क्वेश्चन में ये वर्ड्स आएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये एडिशन का क्वेश्चन है। सेम इसी तरह क्लू वर्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट, मोर देन, हाउ मैनी, लेस, फ्यूअर, रिमेन, डिफरेंस। कि जब भी हम जो है ये वर्ड्स हमारे पास आएंगे किसी भी क्वेश्चन में हमें पता लग जाएगा वो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। क्लू वर्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, टाइम्स, टाइम्स, इन, ऑल टुगेदर। जब भी ये वर्ड्स हमारे पास आएंगे वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होगा। क्लू वर्ड्स फॉर डिवीजन, हाउ मैनी विल ईच गेट, हाउ मैनी इन ईच ग्रुप, शेयर, डिवाइड, इक्वली या इक्वल। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये वर्ड्स याद रखने हैं और ये वर्ड्स जब भी आएंगे किसी क्वेश्चन में हमें पता लग जाएंगे वो डिवीजन का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं इन क्लू वर्ड्स को। अब यहाँ पे हमारे पास है सॉल्व द मिक्स नंबर स्टोरीज यूजिंग फॉलोइंग स्टेप। कि हम मिक्स नंबर स्टोरीज जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इन क्वेश्चंस को हम लोग मिक्स करके जब लिखते हैं तो मिक्स नंबर स्टोरीज हमारे पास होती हैं। हमें नहीं पता होता स्टूडेंट्स के वो कौन सा क्वेश्चन है, तो हम जब भी देखें उनको सॉल्व करने लगेंगे हम इन स्टेप्स को अपने माइंड में रिकॉल करेंगे कि ये स्टेप्स हमने देखने हैं। उसके बाद हमने वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 है रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। स्टेप नंबर 2 है अंडरलाइन द क्लू वर्ड्स टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑपरेशन। स्टेप नंबर 3 है ड्रॉ अ पिक्चर इफ नीडेड। स्टेप नंबर 4 है राइट अ नंबर सेंटेंस। स्टेप नंबर 5 है सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स पेज नंबर हमारा 90 है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम केयरफुली, सॉल्व द प्रॉब्लम विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट ऑपरेशन, राइट रीजन टू चूज द ऑपरेशन। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है अ टेलर स्टिच 65 सूट्स इन द फर्स्ट मंथ एंड 58 सूट्स इन द सेकंड मंथ, हाउ मैनी सूट्स डिड ही स्टिच ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्लू वर्ड देखिए क्या आ रहा है, ऑल टुगेदर। हमें पता लग जाएगा ये एडिशन का क्वेश्चन है। स्टिच सूट्स इन द फर्स्ट मंथ उसका हमारे पास था 65, हम राइट कर लेंगे। स्टिच सूट इन द सेकंड मंथ हमारे पास है 58। अब 65 प्लस 58, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13, 3 यहाँ 1 ऊपर कैरी चला गया। 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, हमारे पास 1 ऊपर कैरी था तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 12 आ जाएगा। हमारा आंसर है 123। तो यहाँ पे हमारे पास है क्लू वर्ड इज ऑल टुगेदर, सो वी एडेड। हमारे पास क्लू वर्ड ऑल टुगेदर है तो हम इसको ऐड करेंगे। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, क्लू वर्ड्स को देखना है, फिर ही आपको पता लगेगा कि मिक्स नंबर स्टोरीज में क्वेश्चन आपके पास कौन सा आया है। स्टूडेंट्स हमारे पास पेज नंबर 91 है। यहाँ पर हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डिवीजन इज अ successive subtraction. The symbol divide is used for division. 100 divided by 10 is equal to 10. When any number is divided by 1, the result is number itself. 5 divided by 5 is equal to 1. अब स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 92 है। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सारे क्वेश्चन पीछे सॉल्व किए। आप लोगों ने आई होप सो लेक्चर अच्छी तरह सुना होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स हमारे पास पेज नंबर 93 है। यहाँ पर हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने टेबल को रिकॉल करना है, टेबल्स पढ़ने हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1, 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2,
नीचे हमारे पास सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे सॉल्व किए हैं। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।